तखतपुर थाना के ग्राम पंचायत बीच के कोटवार वीरेंद्र रजक के द्वारा कुछ दिन पहले जमीन कब्जा करने के प्रयास में 2 आदिवासी महिलाओं को ट्रैक्टर के चपेट में ले लिया था, जिनकी हालत आज भी गंभीर है। इस घटना का आदिवासी समाज ने घोर निंदा की। साथ ही आरोपी कोटवार वीरेंद्र रजक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी तखतपुर को दिया। लेकर के आप यहाँ आए 30 तारीख का मामला है, जो जैसे आप सब अवगत हैं, आपके क्षेत्र का ही मामला है बीजा का। एक हमारे समाज की हैं, कोल समाज से हैं, अलका जी और बालका जी, दोनों कोल समाज से हैं और आदिवासी समाज की है। जिस तरीके से उनके ऊपर घटना हुई, ट्रैक्टर चढ़ाए गए, ये पूरे भारत भर का मामला बन गया है और जितनी विवस्था के साथ उनके साथ कार्रवाई हुई है और जैसे उनके पास आज जन्म मृत्यु से लोग जूझ रहे हैं। एक तो गरीब परिवार है, एक गांव का तथाकथित कोटवार के बारे में बातें आई और जिस तरीके से प्रशासन ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया, उसका हौसला बुलंद रहा। गांव वालों लोग हमेशा उसका विरोध करते रहे। वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उन लोगों को मारने की जिससे उसने कोशिश की, तो हम संतुष्ट नहीं हैं इस कार्रवाई से। इस कारण से आज आए हैं हम एसडीएम ऑफिस पे और टीआई साहब से भी भेंट करेंगे इस विषय को लेके और ये आंदोलन आगे बढ़ाएंगे अगर मान लो उसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती। क्या आश्वासन दिया गया आपको यहाँ? ये है कि आप लोग ज्ञापन जो दिए हैं, इस पे हम उचित सभी जांच करा रहे हैं बोले हैं और देखते हैं उस कार्रवाई पे क्या आता है। क्योंकि जैसे हमने गांव पे पता किया, गांव के बैठकों पे हमने पता कराए, तो फर्जी तरीके से कोटवार बना है और ये कई पीढ़ियों से उस जमीन पे काबिज रहे हैं। जो पीड़ित हैं वो कई, तो भाई सामान्यता है, पीड़ा होगी उसके खेत पे अगर कोई ट्रैक्टर चलाएगा तो विरोध करेंगे और जब वो अपने हक के लिए जब लड़ने गए हैं तो उनके ऊपर इस टाइप का कार्रवाई हो रहा है। ये कहीं भी स्वीकार्यता नहीं होती है मानवता पे, तो इस कारण से समाज में भी बहुत ज़्यादा आक्रोश है और देख तो रहे समाज कितनी संख्या में आए हैं और अगर कार्रवाई नहीं होगा तो समाज अपने स्वतंत्र है अपना उचित कार्रवाई के लिए। नाम बताएंगे अपना? सुभाष सिंह पड़ते, प्रदेश अध्यक्ष सर्ववादी समाज। इसके साथ ही आदिवासी समाज ने शासन से गुहार लगाई कि घटना में गंभीर रूप से घायल दोनों आदिवासी महिलाएं आज जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही हैं। इसके बाद भी शासन के द्वारा आरोपी कोटवार वीरेंद्र रजक पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की जाना समझ से परे है। अभी जो 30 तारीख को जो घटना घटित हुई है बीजा में हमारे आदिवासी महिला के प्रति और वहाँ का जो आपराधिक प्रवृत्ति का कोटवार था, जो जमीन दादागिरी के साथ अधिग्रहण करने के लिए महिला को ट्रैक्टर चढ़ा दिए थे, उसी के दौरान हम लोग ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय समक्ष हम लोग आए हुए हैं। उनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम कार्यालय तखतपुर में जैसे हम लोग समाज के इतने भारी संख्या में जो एकत्रित हुए हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि छत्तीसगढ़ में तखतपुर ही नहीं, बीजा ही नहीं, हाल ही की घटना ही नहीं, बहुत पहले से ही सहते आ रहे हैं। आखिर कब तक सहेंगे? और जब भी ऐसी कोई बात आती है तो आरोपी जान से मारने की कोशिश भी करता है और जान से मार भी देता है, चुपचाप निकल भी देता है। तो शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान देता नहीं है, जबकि स्थिति इतनी खराब है कि आज अगर हम नहीं आते, आज वो फिर किसी न किसी तरीके से शासन प्रशासन के या फिर छूट भैया जितने नेता हैं उनके समर्थन से वो छूट जाता है। और जहाँ पर बात संवेदनशील घटना की है, तो संवेदनशील घटना ये है कि किसी को जान से मारने के लिए उस पर ट्रैक्टर को चढ़ा देना भारत में कहाँ पर होता है, कहाँ तक सही है, शासन प्रशासन की नज़र में कहाँ तक सही है, उसकी क्या सजा मिलनी चाहिए कि किसी के ऊपर में कोई व्यक्ति जान के मारने के लिए ट्रैक्टर को चढ़ाए, बड़े बड़े वाहन ट्रक को चढ़ाए, उसकी क्या प्रतिक्रिया आनी चाहिए। लोगों के लिए फिर ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि हम अपराधियों के लिए करें तो करें क्या। तो शासन प्रशासन से न्याय, सही न्याय की उम्मीद करेंगे। और दूसरी बात, कोटवार जो है शुरू से विवादित रहा है, शुरू से आपराधिक प्रवृत्ति कर रहा है। 3 FIR ऑलरेडी सतनामी समाज, साहू समाज के ऊपर अत्याचार करने के आरोप में 3 FIR पहले से दर्ज हो चुका है। चाकू छुरी लेके तलवार घर में घुसता है बीजा में वो, फिर भी प्रशासनिक पद धारण किए हुए लोग उसको, शासन प्रशासन उसको कोटवार के पद पर रखे हुए हैं। कोई क्या इतने बड़े क्षेत्र में कोई नहीं जानता कि कोटवार कैसा है। शासन प्रशासन और की नाकामी को दर्शाता है कि अब तक ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति समाज के बीच में चल फिर कैसे रहे, उठ बैठ कैसे रहे। तो उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का सबसे प्रथम दृष्टया लगना चाहिए था, जो नहीं लगा। 3-4 धाराओं में जो कार्रवाई हुई है उससे बिल्कुल सर्वोदय समाज और जितने क्षेत्र के जनता और आदिवासी समाज के लोग हैं, SC समाज के लोग, साहू समाज, कोई भी समाज को, इस क्षेत्र की जनता संतुष्ट नहीं है। उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए और ये समाज की प्रमुख मांग है।
उसको निलंबित करना चाहिए। जैसा कि साहब ने कहा कि मैं निलंबित कर सकता हूँ उसको, तो जांच के उपरांत उसके ऊपर एक्ट्रोसिटी केस लगना चाहिए और क्षेत्र की जनता से पूछना चाहिए कि अपराधिक प्रवृत्ति किस तरह का आदमी है, कहाँ कहाँ चाकू छुरी लेके घुसा है। बीजा के ग्रामीणों के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन देकर कोटवार के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी आदिवासी समाज के द्वारा दी गई। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।